अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे शो पिया फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, 8 फरवरी ते रिथियल चूंडनि जे सिलसिले में अॼु वर्क मुहिम जी आख़िरी राति आहे ऐं राति 12 वॻे खां पोइ उमेदवारनि जो ऐं सियासी पार्टियुनि जो जेका वर्क मुहिम आहे उहा बंदि थी वेंदी ऐं उनखां पोइ ऑफिशियली तौर ते त वर्क बि न करे सघिबी, न ई इन हवाले सां का पंहिंजी उनजी का एडवर्टाइज़मेंट करे सघिबी चूंड मुहिम जी। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु जलसो आख़िरी लाड़काणे में कयो आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ साहिबु बि पंहिंजो जलसो कयो आहे ऐं सॼे मुल्क में जेकॾहिं पाण इन्हनि चूंड सरगर्मी जो जाइज़ो वठूं त सभ खां वधीक जलसा जेके आहिनि से पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून कया आहिनि। पीपल्स पार्टी तक़रीबन सॼे मुल्क में चूंड सरगर्मियूं हलायूं आहिनि, जॾहिं त नवाज़ शरीफ़ ऐं मुस्लिम लीग नून सभ खां वधीक पंजाब में ई उनजो ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो आहे, अवामी जेको आहे उते मेड़ाका कया आहिनि। इन हवाले सां ज़ाहिर आहे सभिनी पार्टियुनि पंहिंजी पंहिंजी महिनत कई आहे, पर इन में तोड़े जो PTI हिन मंज़रनामे में मौजूदु न आहे, पर आज़ादु हैसियत में हू उमेदवारनि जी हिमायत करे रहिया आहिनि या PTI जा हिमायत याफ़्ता जेके आज़ादु उमेदवार आहिनि उन्हनि इनफ़रादी तौर ते त पंहिंजी चूंड मुहिम हलाई आहे, पर PTI जे उनजी पार्टी जे तरफ़ां वॾे पैमाने ते किथे बि को असांखे जलसो या अहिड़े क़िस्म जी का एक्टिविटी नज़र कोन आई आहे। बहरहाल हाणे सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं बचियो आहे, उनखां पोइ ख़मीस जे ॾियारे ते पोलिंग डे आहे ऐं माण्हू जेको आहे सो पंहिंजे वोटर्स जेके आहिनि पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमालु कंदा ऐं उनखां पोइ जेका आहे सो हिकिड़ो प्रोसेस आहे उहो हिकिड़ो चूंड अमल जो उहो मुकमल थी वेंदो। बिलाल भुट्टो ज़रदारी अॼु तमामु घणी सख़्तु जारिहाणी तक़रीर कई आहे ऐं लाड़काणे जे अंदरि ऐं हुन इहो चयो आहे त जेकॾहिं वोट सां छेड़छाड़ थी वई या वोट खे चोरी करण जी कोशिशि कई वई त मां उनजो पीछो कंदुसि ऐं अहिड़ो पीछो कंदुसि जो तव्हां खां PTI बानी बि विसरी वेंदो। उनखां अलावा हुन इहो चयो आहे त हिकिड़ो इहो तासुरु ॾिनो पियो वञे त ॼण नवाज़ शरीफ़ वज़ीर आज़म थी रहियो आहे, नून लीग उन्हनि इलेक्शन्स में खटे रही आहे, पर हुन चयो त हक़ीक़त ईअं न आहे। नवाज़ शरीफ़ त पंहिंजी सीट बि लाहौर मां हाराए रहियो आहे। त हिकु त सियासी पार्टियुनि जे नैरेटिव ते पाण अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं ऐं ॿियो त अवाम ख़ुदि पाण केतिरी दिलचस्पी वठी रहियो आहे हिन इलेक्शन में, अवाम खे केतिरी दिलचस्पी आहे, आम जेको वोटर आहे पार्टियुनि जे वोटरनि खां हटी करे जेको आम वोटर आहे उहो हिन इलेक्शन में केतिरी दिलचस्पी वठी रहियो आहे, इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िये निगार आहिनि, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा, पहले तो मुझे बताइए कि आज बस 1-2 घंटे के बाद तो ये जो इलेक्शन की जो कैंपेनिंग है वो बंद हो जाएगी, तो आपको लगता है कि तमाम पार्टियों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन होमवर्क का हिस्सा ही होता है, तो आप समझते हैं कि तमाम जमायतों ने जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो होमवर्क अपना कंप्लीट कर चुकी हैं? जी बिल्कुल, जो तमाम सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान और ANP समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उन्होंने अपना ज़ाहिर है होमवर्क तो किया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि अभी कोई 3-3.25 घंटे के बाद 12 बजे उसका जो कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बराह रास्त आप वोटर्स को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रिश्तेदारों के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से कुछ ना कुछ जो कैंपेन है वो चलती रहती है, लेकिन जो इलेक्शंस के उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर से जो है वो रब्ता नहीं करते हैं। तो तकरीबन होमवर्क तो काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे भी, और अब आपको पता है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर जो आपके सोशल मीडिया टूल्स हैं उनके ज़रिए से लोग जो हैं वो एक्सेस करते रहते हैं। और अभी क्योंकि अभी रात 12 बजे से ऑनवर्ड ये काम ख़त्म होगा, लेकिन पूरा जो तकरीबन 36 घंटे बकाया होंगे, जो इलेक्शन का 8-8:30 बजे पोलिंग शुरू होगा 8 तारीख को, तो कल का पूरा दिन है और अगले 12 घंटे हैं। तो इस तरह से उन घंटों में सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग जो हैं वो शायद एक्सेस करेंगे अपने लोगों को और राब्ते भी रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि पार्टियों ने होमवर्क भी कर लिया, कैंपेन भी चला ली, उसमें PTI आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रही है और वही ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका PTI से ताल्लुक़ है, तो PTI चलें कि ये कि कोई बड़े पैमाने पर पार्टी की बुनियाद पर कैंपेन नहीं चला सकी, उन्होंने फोकस जो रखा है वो डिजिटल मीडिया पे रखा है। तो ये है कि वो फिज़िकल जो है वो कैंपेन के बजाय वो पाम कैंपेन पे आ गए कि वो हथेली पर आ गए और उनकी कैंपेन जो है वो हर इंसान की हथेली पे है, वो मोबाइल फ़ोन ऑन करता है तो उनका कोई ना कोई मैसेज आ रहा है। ये कितना फ़ायदा देगा PTI के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को हैं कि वो उनको जो डिजिटल जो प्लेटफार्म मिला है कैंपेनिंग का, वो किस तरह मुकाबला कर सकेगा उस फिज़िकल कैंपेन का?
देखिए, जो इलेक्शन की साइंस है उसको अगर आप देखें तो जो ज्यादा नौजवान वोटर्स एड अप हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों में, अगर आप उनकी बात करते हैं तो उनका ज्यादातर रुझान जो है बच्चों का, नौजवानों का, लड़कियों का, वो ज्यादा जो है वो तालिब इल्मों का भी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन अगर हम सूबा के हवाले से बात करते हैं तो पंजाब में ये ट्रेंड हमें ज्यादा नजर आता है और सिंध अर्बन में थोड़ा सा ट्रेंड है। लेकिन आप सिंध रूरल में देखें तो वहां भी नौजवान लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटियां भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनका रुझान उस तरह से नहीं है, उनका रुझान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है। इसी तरह से केपी में देखते हैं तो केपी में नौजवान भी, बूढ़े भी, सबका रुझान जो है वो ज्यादातर लोगों का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। पंजाब की डायनामिक्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। इस तरह बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल देखते हैं तो वहाँ आपको पता है सरदारी निज़ाम है, तो वो लोग ज्यादातर जो है वो सरदारों को वोट करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो आपको पता है कि सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और नौजवानों की भी सबसे ज्यादा तादाद है। तो जो सोशल मीडिया की कैंपेन्स हैं उनका असर हुआ है और होगा भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह से उसको प्लानिंग के साथ बाकायदा कोशिश कर रही है कि वो उसको अपने उम्मीदवारों को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज भी किया और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो लोग जो हैं वो बाहर निकलें और वोट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खामोशी से वोट करें, लड़ाई ना करें और इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो चलाई जाएं। अब कितना मोबिलाइजेशन होता है ये टर्न आउट हमें बताएगा, क्योंकि उमूमी तौर पे जो टर्न आउट है वो 30-40% तक जाता है। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जवान वोटर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, अगर वो ज्यादा तादाद में बाहर निकलती है तो टर्न आउट ज्यादा होगा, और टर्न आउट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली ये उनके वोटर्स की जो तादाद है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये कि चलेंगे कि वोटर है, नौजवान है, वो पार्टी का जो जियाला है या जो मतवाला है जो भी है वो तो खैर निकलेगा। वैसे आप क्या समझते हैं या अज्यूम क्या कर रहे हैं, या आपके पास कोई इस तरह की चीज है कि आम जो वोटर है, जो हमारा आम आदमी है, जो आम अवाम है, वो कितनी दिलचस्पी ले रही है इस इलेक्शंस के अंदर के वोट डालने जाएंगे हम? क्योंकि आम लोग का बड़ा वोट भी वो भी होता है कि फैसला कौन वोट होता है। पार्टी के लोग जो हैं वो तो सपोर्टर्स वो तो रेडी होते ही होते हैं, आम वोटर क्या सोच रहा है? जरदारी साहब, जो बिल्कुल सर्वे मैंने भी कंडक्ट किए हैं इस्लामाबाद की, मैं अगर बात करूं तो इर्द गिर्द के रावलपिंडी और इसके गर्दनवा में भी किए हैं। जनरली जो नॉर्मल जिस तरह जिस वोटर्स की आप बात कर रहे हैं वो वोटर ज्यादा कोई ना तो वो पॉलिटिकल है, ना उसकी कोई उनकी कोई एफिलिएशंस हैं ज्यादा, ना उसको कोई इससे कोई ज्यादा उससे उम्मीदें हैं। वो यही समझते हैं कि ये आते हैं, अपने काम निकालते हैं, चले जाते हैं सियासतदान, और पॉलिटिकल जो है वो हमारे मसाइल का सलूशन जो है वो ये नहीं निकाल रहे। तो ज्यादातर जो लोग हैं, अगर वो हमने जिस तरह भी सर्वे किया उसमें मुख्तलिफ लोगों की राय जो है वो सामने आई, तो उसमें ज्यादातर लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा जी वोट तो डालने जाएंगे, वोट डालेंगे, वोट तो हमारा हक है। तो ये अभी भी हमें बहुत सारे एरियाज में कैंपेनिंग की जरूरत है कि लोगों को वोट डालने के ऊपर आमादा किया जाए। मायूसी जो लोगों के अंदर अगर इस तरह की आती है तो उससे हमने देखा है इससे पहले भी, तो टर्न आउट उससे कम हो जाता है। तो टर्न आउट कम होना बिल्कुल भी अच्छा नेक जो शगुन नहीं है, अच्छा साइन नहीं है किसी भी इंतखाब के लिए। एटलीस्ट 50% तक वोटर्स जो हैं उनको वोट कास्ट करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, और इसके लिए बाकायदा कैंपेन जो है वो इससे पहले होती रही है। इस दफा तो कुछ इस्लाहात ऐसे बने हैं कि एक दो सूबों में दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे, फिर ये कि कोई सोशल मीडिया भी कुछ इलेक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्शन की तारीख आगे जाएगी पीछे होगी, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो क्यास की सूरत हाल चलती रही है। और क्यास में जो है वो अगर हम देखें तो फिर इसी तरह का इलेक्शन जो है वो सामने तक गेमा गेम नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज भी है कि इस वक्त तक जो माहौल बनाया जा रहा है, फिर पता नहीं इदारों की तरफ से है या खुद नून लीग ने बनाया, कैसे लग रहा है कि जैसे नून लीग के लिए ये सारा मैदान सजाया गया। जिस तरह आज बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये एक मैसेज दिया गया कि इलेक्शन से पहले ही
कि बस नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अगर ये इस तरह का तासुर अगर ये हर जगह पर मौजूद है तो ये मोटिवेट करेगा लोगों को कि वो आएँ और वोट डालें, या फिर लोगों को यही कहेंगे कि चलो भाई अब वज़ीर आज़म या फलां पार्टी की हुकूमत वैसे ही बनानी है तो हमारे वोट देने का फ़ायदा नहीं। तो ये इसका अगर दोनों आप मवाजना करें तो वोटिंग रेशो बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, अगर हम तहरीक इंसाफ के वोटर की बात करते हैं तो वो तो इस बयानी को रद्द करने के लिए घर से निकलेगा और वोट डालेगा। सही। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जहाँ पे भी जलसों में बात की, उनका ये कहना था कि मैं निगरान हुकूमत जो है नून लीग के हक में जानबदार हो चुकी है, इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ना मैं वज़ीर ख़ारजा बनूंगा, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम मैं उठाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें, हालांकि उनके वालिद जो हैं हमेशा से उन्होंने मुफावत की सियासत को हमेशा मुकद्दम रखा है। तो लेकिन ये आपको पता है कि जब इलेक्शंस हों, इंतखाबी नारे जो होते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं, इंतखाबी सूरत हाल जो है वो कुछ और तरह की होती है। जो ही आपके इलेक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं, अब हमें ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो का जितना बाहर निकल के उन्होंने खिताब करने थे वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने मुहिम चलाई है और खिताब भी बड़े अच्छे किए हैं और उनके खिताबों के ऊपर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो खुश भी हो रहे हैं कि और शुक्र अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सूझबूझ के ऐसे रहनुमा जो हैं और उनकी औलादें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में तकसीम की बात को ख़त्म करने की बात कर रही हैं, जो पाकिस्तान को एक करने की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक करने की बात कर रही हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात कर रही हैं। ये पॉलिटिकल विजडम है जो हमें नज़र आता है। और जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या वो लोग जो इस बयानिए से बाहर निकलेंगे, तो अल्टीमेटली ये लोग जो हैं वो अपने जहन में उनकी चीज़ें बहुत सारी खुद भी चल रही होती हैं कि अगर ऐसा ही फैसला किसी ने कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ ने आना है, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम बाहर निकलते हैं, हम रोकते हैं, हम वोट डालते हैं। और ये आपका तासुर ये भी है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल अगर बननी शुरू हो जाए और ये बयानियां हो कि ये बस ये पार्टी अब कल आएगी और परसों हलफ उठा लेगी, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो नाउम्मीद भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डर भी जाते हैं और अपने वोट का इजहार भी नहीं कर पाते उस तरह से, क्योंकि उनको होता है कि कल ये आ जाएंगे तो हम अगर मुखालफत करेंगे तो उस मुखालफत के बाद हमें इसका नुकसान भी हो सकता है किसी भी लिहाज से, क्योंकि हमें हमारी पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि जब भी हमने देखा तो एक दूसरे के साथ हम इस तरह की मुखासमत की जो सियासत है वो करते रहे हैं और पॉलिसियाँ ऐसी बनाते रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी, एक दूसरे के हमायतियों पर मुकदमेबाजी, उनको जेल में डाल देना, उनके ऊपर नैब के मुकदमा बना देना, उनके ऊपर FIA को केसेस दे देना। तो इस तरह की चीज़ें ये हमारी सियासत का अलमिया है और हिस्सा रही हैं। ताहम ये अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से गुज़िश्ता 3 साल 4 साल पॉलिटिक्स रही मुल्क की, उसमें भी उससे बहुत नुकसान पहुंचाया है मुल्क को, इस हद तक नुकसान पहुंचाया है। पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि हर घर में 2-2 3-3 धड़े बन गए हैं और हर ऑफिस में 2-2 3-3 धड़े बन गए हैं और हर शोबा जिंदगी में 2-2 3-3 धड़े बन गए हैं। हालांकि ये इससे पहले इलेक्शंस जब भी होते रहे हैं या मुल्क के अंदर इतनी पोलराइजेशन नहीं थी, एक दूसरे के साथ हम्बल से बुर्दबारी से बात करने का, बात सुनने का रिवाज था और एक दूसरे की बात को आगे लेके उसको कमेंट के दलाइल के साथ उसको रद्द करने का रिवाज था। अब सूरत हाल थोड़ी शिद्दत पसंदी की जानिब हो गई है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस माहौल को ख़त्म करने के लिए हमें बड़ी उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बड़े इस मामले में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और वो असम्बली में आएंगे तो सबसे पहली उनकी ये हम उम्मीद करते हैं उनसे कि वो इसी तरह की पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेंगे कि तमाम सियासतदानों को एक टेबल पे बिठाया जाए, मुल्क के मसाइल का हल निकाला जाए, मुल्क की यूथ को इकट्ठा किया जाए, मुल्क की यूथ को एक साथ जोड़ा जाए ताकि मुल्क आगे जाए और ये जो पोलराइजेशन की सियासत है, जो धड़ेबंदी है, जो एक दूसरे के खिलाफ सियासत है, उसका खात्मा किया जाए। ठीक है गुलाम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन असां ॻाल्हि ॿोल पई कईसीं अॼु मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल ते अॼु आख़िरी रात है इलेक्शन कैंपेन की
ऐं पोइ विच में हिकिड़ो ॾींहुं आहे 7 ऐं 8 तारीख़ ते पोलिंग थींदी ऐं सॼे मुल्क में। ब्रेक जो वक़्तु ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ बि असांजी इन मौज़ूअ ते ॻाल्हि जारी रहंदी।